तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है? हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं, या ये कह दो हमारे पास कोई एक चीज है जिसको अपन तोड़ेंगे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। कभी तुम लोगों ने सेल्फी ली? सेल्फी ऐसे सेल्फी, तो सेल्फी लेते हैं, पीछे आसपास कुछ लोग और आ जाते हैं, फिर अपन को इंडिविजुअल किसी पे ज्यादा क्रश होता है तो अपन उसको जूम करके देखते हैं। तो एक तरीके से अपन इतनी सारी चीजों में से एक चीज को क्या करते हैं, जूम ऑन कर लेते हैं, है ना। हो सकता है कभी कभार किसी मतलब कोई अच्छी चीज है, कोई मतलब उस पर भी आ जाता है कुछ, ऐसा जरूरी नहीं है आदमी और लेडीज पे आए, ऐसा नहीं है, तुम तो गलत समझते हो। तो मैं बात कर रहा था आपसे। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, रेडी हो ना? एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ खड़े हो आंखें बंद करके, पीछे से किसी दो तीन लोगों ने तुम्हें धक्का दे दी, अब तुम क्या हुआ, तुम आगे किसी जगह चले गए। अब समझ रहे हो? अब तुमसे कोई पूछे कि तुमको फोर्स लगा, बोलोगे हाँ लगा, तुम बोलोगे मेरे को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो इस डायरेक्शन ही सर के ना तुम, लेकिन तुमको ढक्कन दिया गया, धक्का दिया गया तीन अलग अलग जगह से, चार अलग अलग जगह से, मान लो चार पांच लोगों ने दिया, अलग अलग तरफ से दिए। तो तुमको ये पता करना जरूरी है कि नहीं कि भाई कितनी डायरेक्शन से किस तरफ से तुमको फोर्स लगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अभी नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो। अभी हेडिंग बाद में डालूंगा, पहले समझ लो। ये एक ब्लॉक है, देखना क्या है। ऑलराइट, अरे समझे? इस पर एक नेट नेट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? मतलब इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, इस डायरेक्शन में ये चल रहा है ना। आप मुझे बताओ, अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या इसको चलाने के लिए इसी तरफ फोर्स लगाया गया होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने थोड़ा फोर्स इस तरफ लगाया हो, थोड़ा फोर्स इस तरफ लगाया हो। अरे समझे? इसलिए ये इधर गया। मतलब इसको ध्यान से देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये दो अलग अलग फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। यस और नो? समझे? अपन इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अभी तक पहले क्या किए थे, जोड़े थे। जोड़ने को क्या बोलते हैं? कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन। तोड़ने को क्या कहेंगे? नाइट। ये एक्चुअली में तोड़ना नहीं है, एक्चुअली में एक वेक्टर को जानना है कि भाई ये कितने वेक्टर से मिलकर के बन रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, पहले क्वेश्चन फिर थ्योरी, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन अच्छा लगता है, पहले क्वेश्चन फिर थ्योरी ज्यादा अच्छा लगता है। करके देखें। जैसे समझाता हूँ आपको, एक फोर्स दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? ठीक है, कितना लग रहा है? बोले सर 60 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 60 न्यूटन लग रहा है। बताओ इस फोर्स का कितना हिस्सा, कितना पार्ट एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस फोर्स का कितना पार्ट बाई डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले सिखा देते हैं कि क्या करना है ऐसे केस में। अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालना है या फिर बाय डायरेक्शन का फोर्स निकालना है, तो छोटा सा काम करना है, ये देखना है कि एंगल जो है वो किस लाइन से बन रहा है, एफ के संग। एफ का जो एंगल है वो देखो मेरे हिसाब से एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। बोलो यस, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो जिस लाइन के संग एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के संग एंगल बन रहा है, वहां पर एफ तो लिख ही दो, उसके संग में जो बनने वाला एंगल है उसे कॉस के संग लिख दीजिए। कितना, 30 या 60 है? ठीक है, ये कौन सा हो गया? एक्स डायरेक्शन वाला। और बाय डायरेक्शन वाला कैसे निकलेगा? उसको साइन के संग लिख दो। किसके संग लिख दो? आंसर आ जाएगा भाई। समझाऊं? एफ कितना है? 60, साइन 30 कितना होता है दीदी? √3/2 होता है क्या? नहीं सर 1/2 मुझे पता था भाई, मैं मजाक कर रहा था। कितना आया? 30 नहीं आएगा? हाँ नहीं, 30 नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ जरा, ये कितना है? 50। ये कितना होगा? 1/, ये √3/2 होता है, ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना। कितना आ जाएगा? ये 60 है क्या? चलो 60 कर लो। अब ठीक है, कितना आ जाएगा? 30 √3, √,
3, बोलो यस। बस इतना सा काम करता हूँ, ये आसान चीज है कि नहीं? सर हम आपकी बातों में क्यों आए? हम आपकी बातों में क्यों आए? मतलब आप ये कह रहे हो कि इस वाले को, किस वाले को, एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स को वाई डायरेक्शन वाले फोर्स में तुमने जोड़ा तो ये निकला होगा। यही कह दो कि इस एफ को तोड़ा, इस एफ को तोड़ा तो एक्स डायरेक्शन में इसका इतना इफेक्ट आया और वाई डायरेक्शन में इसका इतना इफेक्ट आया, ये तुमने निकाल लिया। बोलो यस। प्रूफ करके बताओ कि ये एक्चुअली में इन दोनों को अगर जोड़ देते अपन, क्या कर देते हैं? जैसे कि अगर अपन ने एफ एक्स और एफ वाई को जोड़ा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो यही वापस आना चाहिए ना। अब तुम लोग अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो क्या 60 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अरे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, जोड़ा ही नहीं रहा ढंग से, समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों भैया? ना ऐसे नहीं जोड़ते, इस पर क्या लगाते हैं? इसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन। यस और नो? वेक्टर एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है? एफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का एंगल। अब बताओ एफ एक्स और एफ वाई के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे से 30 सोच रहे हैं, समझे? एक वेक्टर एफ एक्स है, दूसरा एफ वाई। निकाल के रहे हैं अपन। देखो भाई, आज का जो कॉन्सेप्ट वो ये है, ये पिछले कॉन्सेप्ट से इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। ठीक है, करें? क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर 30 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। सॉल्व करके देखें क्या कितना आएगा? 900 प्लस कितना आएगा? पक्का 2700। ऐसा? क्या ये 3600 हो रहा है क्या? पक्का? अरे वाह, क्या ये 60 न्यूटन आ रहा है? अभी बात समझ में आई? ये जोड़ना और ये आसान है? पक्का? ये तो स्टार्टिंग है, थ्योरी तो स्टार्ट ही नहीं की, तो पहले इसको कर लो फिर करते हैं थ्योरी। देखिए बच्चों, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, इसको समझ रहे हैं हम लोग। क्या करना है इसके लिए बड़ा मैं सिखाऊंगा, मैं से शीट में बहुत डिटेल, थोड़ा सा इजी वे में सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वेक्टर है, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है? ये एक्स एक्सिस लिया हुआ है, ये क्या लिया हुआ है? वाई एक्सिस। तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के अलग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग एक्सिस। ठीक है भाई। और जे कैप जो होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसको यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आती है। क्या आती है? ये बस डायरेक्शन बताने के काम में आता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो के कैप भी लिख लो, दिमाग में रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है भैया। तुमको पता है एक्चुअली में अपन इसमें क्या सीखने वाले हैं? मैं भी 1 मिनट बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे कि पॉइंट पी है, क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये जो यहाँ पर अपन को इसको पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? तो आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या करता है? पोजीशन बताता है किसी भी पॉइंट का, कहाँ से? ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से बताता है क्या पोजीशन है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट ओ से अपन ने इसकी क्या बताई? पोजीशन। पहले तो ये समझ लिया। मान लीजिए कि यहाँ से किसी एंगल थीटा पर ये है, बोलो ठीक है, ऑलराइट। सर अब बताइए कि किस तरह से हम समझ सकते हैं कि किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। आपको याद है पोजीशन वेक्टर ओपी आप कैसे लिखते थे? याद करिए सब लोग, पोजीशन वेक्टर और ओपी वेक्टर लिखते थे आप। वेक्टर ओपी मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। आप लिखते थे एक्स आई कैप प्लस बाय जी कैप, वो लिखते थे क्या आप? अरे लिखते थे कि नहीं आप? आज ये सीखेंगे कहाँ से आता था, बस और कुछ नहीं, इतनी सी क्लास है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पर, कर दें? इसको मैंने एम कह दिया। क्या कह दिया? ठीक है भैया। ओ से एम तक की डिस्टेंस सब जानते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स। बोलो यस। और पी से एम तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये तो 10th में सीखा है ना? अरे है कि नहीं?
ऑलराइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ना ओ से लेके एम तक एक वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, तो मैं ऐसे वेक्टर का साइन अगर लगाऊं, क्या लगाऊं, तो एक्स में आई कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एक्स क्या हो गया मैग्नीट्यूड, आई क्या हो गया डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप इसको क्या बता पा रहे हो कि ये क्या बन गया, वेक्टर ओ एम, क्या बन गया ये, अरे समझे। अच्छा अगर मैं बोलूं नहीं मुझे एम से पी की तरफ एक वेक्टर बनाना है, ऐसे एम से पी की तरफ, तो एम बाय क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और बाय डायरेक्शन में जो अपना यूनिट वेक्टर को क्या है जे जे कैप, तो यहाँ पर क्या कर देंगे जे कैप, ये क्या बन जाएगा अपना क्या, दिस विल बी व्हाट एम पी, बोलो यस और नो वेक्टर एम पी, बोलो यस, अरे बोलो ठीक। मैं ये मान रहा हूँ कि ओ से पी तक का जो वेक्टर है ना उसको मैं वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप, बोलो यस, अरे बोलो यस, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आ रहा अभी तक, तो है ना। अब आप एक काम करो, अपन को पता करना है ओ एम क्या होता है, कैसे निकल के आता है, इसकी वैल्यू एक्स आई आता है, वो कहाँ से आता है, ये सब करके बताओ सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोशिश करता है, मैं ट्राइंगल इस्तेमाल करता हूँ, ट्राइंगल कौन सा ले लूँ, ओ एम पी, क्या ले लूँ, ओ एम पी ले लिया, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ले लिया मैंने, तो मैं दिख नहीं रहा, देखो बढ़ू आगे बढ़ू, क्या निकाले बताओ, ओ एम निकाले, क्या निकाले, ओ एम क्या है, ओ एम है बेस, ओपी क्या है, अरे ओपी है हाइपोटेन्यूज धरो, कॉस थीटा, क्या निकालें, कॉस थीटा, क्या निकालें, ओ एम क्या, ओ एम दैट मीन्स बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी, क्या निकालना क्या है, ओ एम क्या आ जाएगा, ओपी टाइम्स कॉस थीटा, बोलो यस, अरे समझे, एग्जैक्टली वेक्टर ओ एम क्या आ जाएगा, अच्छा भैया लिखते रहो, चलो चलो लिखेंगे, ओपी कितना है, ओपी कितना है, ओपी है आर, ओपी क्या है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, क्या है वेक्टर आर का, भाई वेक्टर आर है डायरेक्शन लगी हुई है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ही ना ओपी आएगा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, बोलो ठीक, और ये वेक्टर ओ एम क्या है, वेक्टर इस सुनो ये ओ एम ही है ना, इसको आप चाहो तो एक्स लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात बताता हूँ तुमको, थोड़ी देर पहले तुमने यहाँ पर फोर्स लिखा था एफ, बोलो यस, फिर एक्स डायरेक्शन में उसका इफेक्ट निकाला था ना, तो एफ कॉस थीटा लिखा था, इसी तरह से जो आर है ना इसका इफेक्ट कितना है, आर कॉस थीटा, देखो एक्स डायरेक्शन में आया कि नहीं आया, अबे समझे, नहीं समझे, ठीक है, इधर की कोई बात नहीं कर रहा, ये अपन करेंगे बाद में, पहले यहाँ तक आ गया समझ में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म कैसे, वेक्टर ओ एम कैसे लिखोगे आप, वेक्टर ओ में लिखोगे आप क्या, इसको आर लिख दूं, इसको कॉस थीटा लिख दूं, देखो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब आर लिखा जा सकता है, ये कॉस थीटा ये स्केलर पार्ट है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं ना, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आई कैप का मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है, अरे समझे, इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये, इसे इक्वेशन 1 कर दो, इसे 2 कर दो, ठीक है, अरे ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं मुझे ना दोबारा से ये पूरी कहानी फिर बतानी, कैसे, ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ओ एम पी, और अब मुझे वो कहानी बतानी है बाय के लिए, किसके लिए, तो देखो क्या आ जाएगा, बाय कहाँ जाएगा, बाय बताना क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, पीएम है कि एमपी है, एमपी लिखो अच्छा लगेगा, ठीक है, एमपी अपॉन ओपी, एमपी कितना है, अरे बोलो वाई, ओपी कितना है आर, बोलो ठीक, वाई कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, बोलो, अरे निकल आया ना, ये वही चीज है, जब वाई एक्चुअली में क्या था, एमपी था ना, अगर इसे वेक्टर्स में लिखना होता तो वेक्टर एमपी टू आर साइन थीटा, लेकिन ये वेक्टर कब बनेगा, जब इसमें जे कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो ठीक, इक्वेशन नंबर 3 और ये 4, बोलो ठीक है, अरे ठीक है, ये वाली बात मैं ज्यादा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, मत टेंशन लो, अब मैं आगे आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, ठीक है, ऑलराइट, हाँ जी दीदी क्या, ये मैग्नीट्यूड है, देखो ये तो मैग्नीट्यूड ही है, अपन लगा देते हैं एक बार, और मेरे को कोई टेंशन नहीं है, देखो ये मॉड्यूलस ऑफ आर, वो दोनों एक ही चीज होती है ना, अभी तुम कल 2-3 दिन से नहीं आई थी ना, ये मैंने सिखाया है बच्चों को, ऐसा लिखा हो या वेक्टर के आगे पीछे 2 डंडे लगा दिए हैं, मतलब कि वो उसका क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, मॉड्यूलस मिल गया, और वेक्टर लगाए तो डायरेक्शन है उसके संग, मैंने बताया था ना तुम्हें तरीका कि शरीर और आत्मा
एक कहाँ से निकालते हैं, एक किसी द्वार से निकालते हैं, तो आत्मा चली जाती है, शरीर रह जाता है। आत्मा क्या है, उसकी डायरेक्शन है, शरीर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। समझ गए, मैग्नीट्यूड कोई काम नहीं, डायरेक्शन नहीं पता, समझ गए। तो मैग्नीट्यूड वैसे अपन ने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला ना इसका, वेक्टर आर्म बचा क्या आर। ठीक है, कुल मिला के ये स्केलर है, ये इसके स्केलर कहेंगे। ठीक है, तो तुम तो इतना ध्यान रख लो, ये सब कुछ तुम जानते हो। अभी बस तुमको एक चीज बताना है, स्क्वायर करके क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग नंबर। तो सर इससे क्या मिल जाएगा अपन को, मैं बता देता हूँ क्या मिल जाएगा। ये मिल जाएगा अपन को एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस तरफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को तुम अच्छे से जानते हो क्या होता है, ये आगे आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार एक बार और लिखूं क्या, चलो लिख देता हूँ, तुम लोग के मन की इच्छा है, इसको तो लिखना अच्छा लगता होगा ना तुमको। ये दोनों क्या बन जाते हैं, वन बन जाते हैं, तो आर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, मैंने तुमसे क्या बोला था, कल यही सिखाया था ना, कि जब आप एक्स को और वाई को जोड़ रहे हो वेक्टर्स के लिए, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो ऐसे निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई कॉस थीटा था ना। तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। घूम फिर करके कल से अब तक वही कहानी सुना रहा हूँ मैं तुमको, तुम उल्लू बन रहे हो, समझे। चलो कोई बात नहीं, तुमको ये कम आई बात समझ में। वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन सिखाऊं इसी में, देखो वही बात फिर निकल के आएगी, दिखाऊं। चलो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, किसमें करेंगे ये काम अपन, ये करेंगे अपन ट्राइंगल ओ एम पी में। किसमें, इन ट्राइंगल ओ एम पी। अब एडिशन मुझे याद है, वेक्टर ओ एम क्या, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी प्लस वेक्टर एम पी इक्वल्स टू क्या आता है, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी। यही सीखा था ना मैंने कल, अरे यार कितनी बार सिखाया था, याद करो। वेक्टर ए ये गा, वेक्टर बी ये गा, और ये क्या था, वेक्टर आर कैसे लिखते थे, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही ना सीखे थे अपन, तो यही तो सीखे अपन यहाँ पे। सर ओ एम क्या, वेक्टर ओ एम ये गा, वेक्टर ओ एम की वैल्यू क्या, एक्स आई कैप क्या है, एक्स आई कैप, ये क्या है बाय जे कैप, और ये क्या है वेक्टर आर। अरे सही सही बताना, यही ना बोल रहा था पर वो यही निकालना है, देखो निकल आया। अबे निकल आया क्या, जाइए रिजोल्यूशन और कुछ नहीं है, अभी कॉपी नहीं करना, अभी बहुत सी चीजें इसमें। बताओ ये आया समझ में, पक्का। एक चीज और बता दूं, यहाँ तक आगे बात समझ में पक्का ना, कोई मन में मुटाव तो नहीं रखता है। चलो यहाँ तक आ गए हो तो हम अभी इसको एक और बार करेंगे अपन, 3 डायमेंशनली करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको एक काम करो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुकना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं पहले। यहाँ देखेंगे बच्चों नंबर 1, ठीक है। आपको याद रखना है कि सर जब कभी भी कैसे ऐसे दिए हों एक्स और मैं, तो वेक्टर आर आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है सर, अगर अपने पास इस तरह का कोई वेक्टर दिया हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो बोले सर दोनों साइड क्या लगाना है, मॉड्यूलस, और आगे क्या लिख देना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलिए सर ये बताइए, इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करना चाहिए, एन थीटा लिखना चाहिए, क्या होगा बाय अपॉन, बस ये 3 बातें याद कर, हो गया काम। अरे ठीक है, अरे समझ गए, पक्का, नहीं मैं नहीं मानता। ठीक है भैया, तो ये तो बात हो गई 2 डायमेंशन की, किसकी हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पॉइंट 3 डायमेंशनल है फिर क्या करोगे भाई, 3 डायमेंशनल है तो क्या करोगे, जेड लगा दोगे ना। अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान भाई, यहाँ देखो है, आज विष्णु के दिन है, क्या हुए,
तो आपको क्या करना है, 3 डायमेंशन में करके देखना है इसको। कैसे, कौन से डायमेंशन, 3 डायमेंशन में करके देखते हैं। 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन तो सीख गए ना आप लोग, 3 डायमेंशन करते हैं। 3 डायमेंशन करने के लिए कि आप सबसे समझदारी का काम कर लेना, मेरे साथ साथ देखो पहले तो। और यहाँ क्या करना है, या तो क्यूबॉइड या क्यूब बना लेना। क्या बना लेना, क्यूबॉइड या क्यूब। ठीक है, कैसे बनाओगे तुम लोग अपने तरीके से बना लेना। ठीक है, चलिए खुश, पूरी तरह से खुश। हाँ, तुम लोग को तुम्हारा खुद का बनाना पड़ेगा, मेरा नहीं बनाना, समझे। हैप्पी, सुनो ध्यान से। अरे सुनो तो यार, तुम दीदी सुनती कम हो। ये देखो, ये निकल आई क्या, बाय एक्सिस। ये क्या निकल आई, काले क्या हुई, हैं उल्लू बना रहे हो आप, दिमाग नहीं लगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये है पी। इसके कोऑर्डिनेट सुनो, एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बोलो ठीक है, अरे बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। आगे बढ़ जाएं। अबे यहाँ देख,